क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं रिडक्स। तो चले शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने हुक्स को कॉन्फ़िगर किया था और इसके बाद हमने रिडक्स की कॉन्फ़िगरेशन जो है तमाम के तमाम मुकम्मल कर ली। अब सिर्फ इसका हमें इस्तेमाल करना है और कुछ भी नहीं। हमने तमाम रिडक्स की कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। मैं उम्मीद करता हूं आपने भी कर ली होगी और आपको इजीली समझ भी आ गई होगी। तो अब सिर्फ एक चीज रहती है जो आपको बतानी थी, मुझसे रह गई थी। जब हमने स्लाइस बनाया था तो मैंने आपसे कहा था कि ये तमाम कोड हमने एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है या समझकर लिखा है, सिर्फ इस एक लाइन को हटाकर। ये एक लाइन यहाँ पे क्या कर रही है, ये एक लाइन यहाँ पे डायनामिकली टाइप को डिफाइन कर दी गई है ताकि जब भी हम अपनी स्टेट को कॉल करें तो वहां पे हमें बार बार टाइप को डिफाइन ना करना पड़े। तो हमने हुक्स के अंदर यही काम किया है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको इग्नोर किया या डिफाइन नहीं किया। यही काम मैं आपको हुक्स के अंदर बता भी देता हूं दोबारा ताकि हमें याद आ जाए। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पे इसकी टाइप को डिफाइन कर दिया ताकि हमें जब भी अपनी स्टेट को कॉल करेंगे तो हमें वहां पे रूट स्टेट को डिफाइन करने की जरूरत ना पड़े। तो अब हम अपने डेटा को गेट करते हैं, अपनी स्टेट को गेट करते हैं। ये हमारा होम पेज है और मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम स्टेट को गेट करेंगे तो हमें एक हुक की जरूरत पड़ेगी और वो हुक है यूज एप सिलेक्टर। तो हम यहाँ से इसको पहले इंपोर्ट करेंगे। मैं अपने होम पेज पे आ जाता हूँ और मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज एप सिलेक्टर। मुझे सजेशन आ गई। ठीक है, अगर आपको सजेशन ना आए तो आप इसे इंपोर्ट कर लेना हुक की फाइल में से। मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मुझे प्रोडक्ट का डेटा चाहिए तो मैं उसका नाम रखता हूँ प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बना दिया प्रोडक्ट्स के नाम में। अब मैं यूज एप सिलेक्टर को यहाँ कॉल करूंगा। यूज एप सिलेक्टर मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। अब मैंने यहाँ पे कॉल किया, यहाँ पे एरर आ रहा है। इसलिए एरर आ रहा है कि इसको हमें एक फंक्शन पास करना है। तो हम इसे एक फंक्शन पास करते हैं और इस फंक्शन के अंदर हम एक पैरामीटर पास करेंगे। वो पैरामीटर क्या है, वो है स्टेट, और वो रिटर्न भी स्टेट करेगा। तो इसे रिटर्न भी करवा देते हैं। इस तरह से हमने अपने हुक को यूज कर लिया, यूज एप सिलेक्टर को, और तमाम के तमाम स्टेट जो है हमारी प्रोडक्ट के अंदर आ चुकी है। वो कैसे आ चुकी है वो हम चेक भी करेंगे, बट अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो स्टेट के अंदर मुझे सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए। तो मैं जैसे ही डॉट लगाता हूं वो पूछता है कि आपको कौन सी स्टेट चाहिए। तो मैं कहता हूं मुझे प्रोडक्ट एरे चाहिए। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट एरे जो है हमारी प्रोडक्ट्स के अंदर आ चुकी है। हम क्या करेंगे, इसे कंसोल करके देखेंगे। कंसोल डॉट लॉग आया, हमें हमारी स्टेट इसमें मिल रही है या नहीं। ठीक है, मैंने सेव कर दिया और कुछ भी नहीं किया और यहाँ पे कंसोल कर दिया है। हम चलते हैं अपने वेब एप्लीकेशन के ऊपर और देखिए हमें एक एरर आ रहा है। ये एरर क्या एरर है, अगर आपको याद हो जब हम हुक्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम हुक्स को यूज करते हैं तो हुक्स जो है क्लाइंट साइड कंपोनेंट के ऊपर इस्तेमाल होता है और बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट.js 13 जो है सर्वर साइड कंपोनेंट को रेंडर करता है। तो हमें इस पेज को या इस कंपोनेंट को क्लाइंट साइड बनाना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, क्लाइंट साइड बनाते हैं, यूज क्लाइंट। सेव कर देता हूं, फॉर्मेटिंग भी कर देते हैं। ठीक है, और देखते हैं एरर चला गया, हमारा एरर चला गया और देखते हैं क्या हमें रिजल्ट मिल गया। मैं इंस्पेक्ट करता हूं, कंसोल करता हूं और ये देखें हमें अपनी एरे मिल गई। नेम शूज, कैटेगरी बाटा, क्वांटिटी 2। अब ये कहां से एरे आ रही है, ये एरे आ रही है यहां से। अगर हम अपने स्लाइस में जाएं, स्लाइसेस और प्रोडक्ट में ये देखें हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये देखिए हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया हुआ है, ये यहां से डेटा आ रहा है। अब इसको मैं क्या करता हूं, बढ़ा देता हूं, इसको कॉपी पेस्ट करता हूं, एक्सटेंड करता हूं इस डेटा को, कॉपी पेस्ट, सेव करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। इसको मैं जरा सा चेंज कर देता हूं, बाटा सोर्स, और इसको कर देते हैं सर्विस, और यहाँ पे क्वांटिटी 5 कर देते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी 1 कर देते हैं, सेव कर देते हैं। अब देखते हैं क्या डेटा चेंज हुआ। ये हमारी कौन सी स्टेट है, ये हमारी है प्रोडक्ट स्टेट, मतलब प्रोडक्ट स्लाइस, और ये हमारी प्रोडक्ट की स्टेट है या प्रोडक्ट की एरे है। तो हम आते हैं अपने, ये देखें हमें यहाँ पे एक्सटेंड होके मिल रहा है डेटा। कितना जबरदस्त, कितना स्मूथ तरीके से हमने इसे गेट किया, कितना स्मूथ तरीके से हमें गेट किया। मैं आपको एक चीज एक दफा वापस समझा देता हूं
कि हमने क्या किया, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। हमने अपने होम पेज पे आए, हमने पहले होम पेज को क्लाइंट साइड कर दिया और यूज ऐप सिलेक्टर को गेट किया hooks.tsx में से, और इसे एक कॉलबैक फंक्शन पास किया जो कि स्टेट पैरामीटर में स्टेट लेता है और रिटर्न भी स्टेट करता है, बट रिटर्न स्टेट के अंदर हमने प्रोडक्ट एरे को स्पेसिफिकली गेट किया है और ये सारा इस वेरिएबल प्रोडक्ट्स वेरिएबल में स्टोर कर लिया और उसे कंसोल करवा दिया। ठीक है, तो अब ये जो लाइन है ना, जब भी आपको स्टेट को गेट करनी है ये लाइन आपको लिखना जरूरी है। अब इसे रट लें या इसे सीख लें या इसे याद कर लें या कहीं नोट कर दें, यही एज इट इज आपको लिखनी है। वेरिएबल नेम आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है, और आपको ये भी लाइन यहाँ पे इंपोर्ट करनी होगी जहां भी आपको स्टेट को गेट करनी है, और ये स्टेट आप किसी भी कंपोनेंट किसी भी पेज के अंदर गेट कर सकते हैं इजीली। यहां तक क्लियर है। अब इसके अंदर एक सिनेरियो है कि ये जो पेज है अब मेरा क्लाइंट साइड बन गया, बट मुझे इस पेज को क्लाइंट साइड नहीं रखना, मुझे इसको सर्वर साइड ही रेंडर करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि मैं एक प्रोडक्ट का फोल्डर बनाता हूं अपने सोर्स के अंदर ही। ठीक है, मैं एक प्रोडक्ट का फोल्डर बनाता हूं, वहां पे एक प्रोडक्ट लिस्ट के नाम से एक लिस्ट बना देते हैं कंपोनेंट्स, और इसके अंदर मैं एक कंपोनेंट बनाता हूं प्रोडक्ट लिस्ट, आप जो भी नाम रखना चाहे रख लें, TSX। और यहां पे हम क्या करते हैं, RAF, इसको पहले यूज क्लाइंट बना देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे हुक्स यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ भी मुझे यही डेटा चाहिए। तो यूज क्लाइंट के बाद में यहाँ पे RAF, ये मैंने एक कंपोनेंट बना दिया प्रोडक्ट लिस्ट के नाम से, और यहाँ पे मैं क्या करता हूं, एक हेडिंग भी दे देता हूं H1 प्रोडक्ट लिस्ट। और इस प्रोडक्ट लिस्ट में अब हम क्या करते हैं, अपने डेटा को गेट करते हैं, और वही प्रोसेस है। मैं कहूंगा यूज ऐप सिलेक्टर, यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गया, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल में ले आएंगे। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं, पहले मैं फॉर्मेटिंग कर लूं ताकि समझ में आ जाए चीजें। तो इसको एक वेरिएबल में ले आते हैं, कॉन्स्ट, नाम आप जो भी रख लें, मैं रख रहा हूं प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स के बाद में इसको कॉल करता हूं ऐप सिलेक्टर को। इसके अंदर एक कॉलबैक फंक्शन पास करना है, तो इसको कॉलबैक फंक्शन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, स्टेट डॉट प्रोडक्ट एरे। ठीक है, हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम एक कार्ड बनाएंगे और उसको जरा सा रेंडर करके देखेंगे। उससे पहले हम इसको कंसोल करके देखेंगे क्या यहाँ पे हमें ये मिल गया, कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैं सेव करता हूं और इसको भी जरा हाइड कर लेता हूं और इसको फॉर्मेटिंग करते हैं। हमने कुछ नहीं किया, हमने वही काम किया है जो वहां पे किया था पेज के अंदर। ये देखें, मैंने इसको यूज क्लाइंट बना दिया है। अब इस कंपोनेंट को हम रेंडर करेंगे अपने इस पेज के अंदर, और यहाँ पे इसको, ये जो भी हमने काम किया था वो हम मिटा देंगे। ठीक है, ये सारा काम हम मिटा देंगे। इससे हमारा पेज क्या है, हमारा पेज इसमें सर्वर साइड ही रहेगा, बट ये जो कंपोनेंट है ये ही सिर्फ क्लाइंट साइड है। ठीक है, ये ही खूबसूरती है उसकी Next.js 13 की। मैंने इसको रेंडर कर लिया, हम चेक करते हैं। देखिए, हमें प्रोडक्ट लिस्ट मिल गई, और यहाँ पे अगर मैं चेक करूं हमें डेटा मिलेगा। आप सोचें, ये देखें हमें हमारा डेटा मिल रहा है, और यहाँ पे अगर देखें हमें यहाँ पे डेटा नजर आ रहा है हमारे टर्मिनल में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम एक कार्ड बनाते हैं और इस डेटा को रेंडर करते हैं यहाँ पे। क्लियर है, कहाँ गया हमारा प्रोडक्ट लिस्ट, हम इसको भी हटा देते हैं क्योंकि कंसोल की अब हमें जरूरत नहीं। इसे फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं और एक डिव बनाते हैं। एक डिव बनाता हूं मैं, डिव के अंदर ही बनाए। ठीक है, डिव के अंदर बनाते हैं, डिव के अंदर एक कार्ड बनाते हैं और इस डेटा को रेंडर करते हैं। प्रोडक्ट्स डॉट मैप, मैप में आइटम इंडेक्स, और ये क्या करेगा, ये करेगा रिटर्न, एक डिव रिटर्न करेगा। ठीक है, एक डिव रिटर्न करेगा, और इस डिव के अंदर क्या होगा, इस डिव के अंदर होगा H1, यहां होगा नेम, और दूसरा होगा पैराग्राफ,
पैराग्राफ में होगा कैटेगरी, और क्या था हमारे डेटा के अंदर, अगर मैं दोबारा से जाऊं अपने इंस्पेक्ट के अंदर तो मुझे क्या क्या कॉलम चाहिए। इंस्पेक्ट के अंदर हम आते हैं, हम कॉलम देख लेते हैं हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए। नेम आ गया, कैटेगरी आ गया और क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी, तो क्वांटिटी भी हम पैराग्राफ में ले लेते हैं क्वांटिटी, और आखिर में हम ले लेते हैं क्या ले, एक बटन ले लेते हैं। बटन के अंदर आ जाएगा ऐड पार्ट। ठीक है, यहाँ पे हम फंक्शनलिटी लगाएंगे और इसको हम कर लेते हैं क्लास नेम दे देते हैं, इसकी विड्थ रखते हैं 350। मैं ज्यादा स्टाइलिंग के ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा मेन मकसद इसकी फंक्शनलिटी को समझना है। और बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं इसके साथ, बॉर्डर के साथ क्या करें, राउंडेड एमडी कर देते हैं, सेव करते हैं और इसको एक बीजी कलर भी दे देते हैं, ये वाला बीजी कलर दे देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। हमारे पास हमारा डेटा आ गया। ठीक है, ये तीन ही है हमारे पास डेटा, तो इसको जरा सा सेट कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं, इसको यहां पर इसको हम करते हैं क्लास नेम ग्रिड, और ग्रिड के अंदर हम करते हैं तीन हमें चाहिए, और गैप चाहिए हमको 4 का गैप चाहिए। ठीक है, और इसमें एक चीज और कर लेते हैं कि हेडिंग हमको चाहिए 4 की, सेव करते हैं। ठीक है, वाह बहुत जबरदस्त बन गया। अभी ये एक तरीके से समझ ले, मान लो बहुत खूबसूरत सा कार्ड है, जो कि है नहीं, बट मान लो कुछ देर के लिए कि ये बहुत खूबसूरत सा कार्ड है और इसके अंदर तस्वीर है, हमारी इमेज है, प्रोडक्ट का नाम है, कैटेगरी है, क्वांटिटी है और एड टू कार्ड है। जो अगर आपको ये परचेस करना है तो इस पे क्लिक करने से हमारे कार्ड के अंदर ये डेटा सेव हो जाए, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हमने क्या किया कि हमने अपना डेटा गेट कर लिया, बट अभी अपना डेटा रेंडर नहीं किया जो कि हमारे स्लाइस के अंदर है। तो उसको किस तरह से रेंडर करेंगे, बहुत ही ज्यादा इजी है। हम यहाँ पर आते हैं, हम इसे कहते हैं आइटम डॉट नेम, इसको भी मिटाते हैं, आइटम डॉट कैटेगरी, और यहां भी मिटाते हैं। यहां पे आ जाते हैं क्वांटिटी के अंदर आइटम डॉट क्वांटिटी, सेव करते हैं। और एक चीज यहाँ पे की दे देता हूं वरना वो एरर आएगा। यहाँ पे मैं की दे देता हूं की और इंडेक्स, सेव करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं और देखते हैं क्या हमारा डेटा रेंडर हो गया। वाह, ये देखो, शूज बाटा क्वांटिटी 2 8 कार्ड, शूज सोज क्वांटिटी 5, शूज सर्विस क्वांटिटी 1। इसके अंदर सिर्फ एक चीज हम कर लेते हैं, ये डेटा को एक तो कंफर्म करते हैं कि क्या ये डेटा सही है। प्रोडक्ट के स्लाइस के अंदर अगर मैं आ जाऊं, स्टोर स्लाइसिस प्रोडक्ट, और यहां पे मैं ये करूंगा कि चूज 1 2 3, सेव करते हैं और यहाँ पे देखें बाटा सोर्स सर्विस क्वांटिटी 251, शूज 1 2 3। अब देखें क्या होता है, देखो शूज 1 शूज 2 शूज 3। तो एग्जैक्टली कितना आसानी से हमने प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर अपने डेटा को ऐड किया, गेट किया और रेंडर करवाया, और कितना स्मूथली अब ये जो है डेटा में कहीं भी किसी भी कंपोनेंट में इजीली कॉल कर सकता हूं। और किस तरह कॉल होगा, वो इसी तरीके से कॉल होगा जैसे हमने यहाँ पे किया। अब हमने क्योंकि इस पूरी एप्लीकेशन पे रिडक्स लगा दिया, तो इसका क्या फायदा है कि इस पूरी एप्लीकेशन में जितने भी कंपोनेंट, जितने भी पेजेस बनेंगे, तो अगर उसको आपको डेटा उसको गेट करना है स्टेट से, तो आपको यूज ऐप सिलेक्टर को कॉल करना है और उसको इसी तरह से कॉल करने के बाद कॉल बैक फंक्शन पास करके उसमें स्टेट दे देना है और स्टेट ही रिटर्न करना है। तो इस तरीके से उसको आप डेटा इजीली गेट कर पाएंगे और फिर उसको आप जैसे चाहें अपनी मर्जी के मुताबिक
उसे रेंडर करें, कोई खूबसूरत कार्ड बनाए और जहां भी इसको यूज करेंगे तमाम जगह अपडेट हो जाएगा। आप एक जगह अपडेट करेंगे वो 20 जगह अपडेट हो जाएगा, जहां जहां वो रेंडर हो रहा है आपको उससे अपडेट करने की जरूरत नहीं है। यही फायदा है स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम का, सेंट्रलाइज स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम का विद रिडक्स टूलकिट या विद रिडक्स। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसकी कुछ और फंक्शनलिटी को समझेंगे। अल्लाह हाफिज।